हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत किया जाता है एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम क्या टॉपिक करने वाले हैं? आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं विराम चिन्ह का टॉपिक करने वाले हैं। विराम चिन्ह, आपको पता है विराम चिन्ह आजकल पेपर में बहुत आ रहा है। ठीक है, तो हम आज शुरू करते हैं अपना विराम चिन्ह का टॉपिक। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करें। सबसे पहले विराम चिन्ह की बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास एक नाम याद आ जाता है, पूर्ण विराम, जो हर जगह काम आता है। ठीक है, हम कहते हैं कि सबसे पहले पूर्ण विराम आ जाएगा भाई। तो पूर्ण विराम का हम अगर विराम चिन्ह लेंगे तो पूर्ण विराम का क्या होता है? डंडा। अगर मैंने अपनी कोई लाइन्स पूरी नहीं की है तो वहाँ पे लाइन पूरी करने के लिए मैं क्या करूँगी? पूर्ण विराम डालूंगी। यानी कि अगर मैं कहूँ कि मैं स्कूल जाती हूँ तो क्या करूँगी? पीछे पूर्ण विराम डाल दूँगी। ठीक है, तो पूर्ण विराम का मतलब है मेरा वाक्य पूरा हो गया है। जहाँ पर आपका वाक्य पूरा हो गया है तो हम क्या करेंगे? विराम चिन्ह लगा देंगे। विराम चिन्ह यानी कि डंडा लगा देंगे। दूसरी बात आ जाती है, सेकंड हमारे पास है अर्धविराम। अर्धविराम का हमारे पास चिन्ह क्या है? एक बिंदी और साथ में कोमा। तो अर्धविराम का मतलब क्या होता है? अर्धविराम का मतलब ये होता है कि जहाँ पर हमने पूरे वाक्य से थोड़ा कम टाइम के लिए रुकना हो, वहाँ पर हम क्या करेंगे? अर्धविराम का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि जब मेरे पास रुपए होंगे तब मैं आपकी सहायता करूँगा। जब मेरे पास रुपए होंगे, मेरे पास रुपए होंगे। ठीक है, रुपए होंगे। अब होंगे के बाद देखो, मैं पूरा वाक्य नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि वाक्य अभी और है। तो होंगे के बाद क्या किया मैंने? अर्धविराम का प्रयोग कर दिया। जब मेरे पास रुपए होंगे तब मैं आपसे बात करूँगा। ठीक है, तब मैं आपसे बात करूँगा। तो अब तब मैं भी आपसे तब बात करूँगी। तो ठीक है, अर्धविराम का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? जब पूर्ण विराम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जब वाक्य खत्म हो जाता है। तो वाक्य खत्म होने से पहले जब हमें रुकना होता है थोड़ी देर के लिए, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अल्प विराम। ठीक है, अल्प का मतलब ही क्या होता है? थोड़ा। तो अल्प विराम का जो चिन्ह होता है कोमा होता है। ठीक है, इस कोमे को हम क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं। अल्प विराम के कहाँ कहाँ प्रयोग होता है? अल्प विराम का मतलब होता है कि बिल्कुल थोड़ा सा ठहराव, अर्ध विराम से कम ठहराव। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे पेन चाहिए, मुझे पेन, पेंसिल, मार्कर। ठीक है, तो वहाँ मैं क्या करती जाऊँगी? वहाँ मैं कोमे लगाती जाऊँगी। ठीक है, वहाँ मैं क्या करती जाऊँगी? मैं कोमे लगाती जाऊँगी। तो ये होता है अल्प विराम। अल्प विराम में अगर मैंने किसी को संबोधित करना है, संबोधन में, जैसे अगर मैं कहूँ कि आशा तुम यहीं ठहरो। ठीक है, आशा तुम यहीं ठहरो। तो आशा के बाद मैंने कोमा लगा दिया, आशा तुम यहीं ठहरो। ठीक है, तो ये क्या था? किसी को जब बुलाया जाता है तब भी हम क्या कर देते हैं? कोमे का प्रयोग कर देते हैं कि आशा को अलग कर दिया, तुम यहीं ठहरो अलग कर दिया। जैसे आपने सुना भी होगा, हम बहुत बार यूज़ करते थे, पहले यही बोला जाता था, अब रोको मत जाने दो। ठीक है, कह देते थे ना, रोको मत जाने दो, मत जाने दो। इसका मतलब क्या हो गया? कि उसको जाने मत दो। ठीक है, तो अगर मैं यहीं पे ही कोमे को ऐसे बोल दूँ, रोको मत जाने दो। ठीक है, रोको मत, रोको मत। अब मैंने मत के बाद कोमा लगा दिया, तो जाने दो। तो इसका मतलब क्या होगा? कि उसे रोको मत, अब जाने दो। तो यानी कि हमें क्या पता चल रहा है कि एक कोमे की वजह से सेंटेंस का मतलब चेंज भी हो जाता है, तो वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर मैं किसी को हाँ या नहीं में आंसर देती हूँ, अगर हम बोलते हैं कि क्या आप स्कूल जाते हैं? तो हम बोलते हैं हाँ मैं स्कूल जाती हूँ। ठीक है, तो हाँ के बाद मैं कोमा लगा सकती हूँ, या नहीं के बाद कोमा लग जाता है कि नहीं मैं स्कूल नहीं जाती हूँ। तो वहाँ हम क्या करते हैं? अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अगर कई बार हम किसी को कहते हैं कि उसने उससे क्या कहा, तो मैं कहूँ कि राम ने मोहन से कहा, राम ने मोहन से कहा। अब मोहन से कहा के बाद हम क्या करते हैं? पहले कोमा लगाते हैं, उसके बाद उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उद्धरण चिन्ह आगे आ जाएंगे, वो भी मैं बता दूंगी। ठीक है, तो हम उसमें क्या करते हैं? पहले कोमा लगा देते हैं। राम ने मोहन से कहा, तो कहा के बाद हमने क्या किया? कोमा लगा दिया। ठीक है, तो ये कौन सा था? हमारे पास अल्प विराम था। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रश्न सूचक, प्रश्न सूचक। ठीक है, ये प्रश्न सूचक है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये प्रश्न सूचक है। तो ये प्रश्न सूचक का निशान क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क।
जब भी हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो हम पूछेंगे ना, अरे भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो नाम क्या है के पीछे हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ये तो हमें सबको पता है कि पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है विस्मयादि बोधक, विस्मय सूचक चिन्ह, यानी कि विस्मयादि बोधक भी कह सकते हैं, विस्मय सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक। अब विस्मय सूचक का क्या मतलब है? विस्मय सूचक जो हमें पता है कि हमने क्या करना है कि लाइन लगाकर नीचे बिंदी लगाते हैं, तो उसको हम कह देते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह है ये। विस्मयादि बोधक चिन्ह कब प्रयोग होता है? जब हमें किसी को घृणा से हम देखते हैं या हम मतलब बड़ी खुशी में होते हैं, तब हम क्या करते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कैसे? अरे मैं कहूँगी, अरे तुम पास हो गए। कई बार हम अच्छा के बाद भी प्रयोग कर देते हैं, अच्छा तुम पास हो गए, बहुत खुशी की बात है ना। तो जल्दी से आप भी ये न्यूज़ सुनाओ कि हम पास हो गए, तब हम करेंगे अच्छा तुम पास हो गए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये था हमारे पास कौन सा, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग। उसके बाद अगर हम करें तो उद्धरण चिन्ह, ठीक है। उसके बाद कौन सा चिन्ह आ जाता है? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, ठीक है। द आधा ध पूरा हो जाता है इसमें, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग चिन्ह कौन सा होता है? या तो एक ऐसे होता है इन्वर्टेड कॉमास में, या दो ऐसे होते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी हम क्या करते हैं, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे किसी ने किसी को कहा, तो हम वहाँ पे किसी की बात जो कि त्यों कहनी हो मुझे, कि राम ने श्याम से कहा कि मुझे खाना नहीं खाना है, तो उसको मैंने क्या कर दिया, इन्वर्टेड कॉमास में, यानी कि उद्धरण चिन्ह में कर दिया। बट कई बार होता क्या है, हम एक ही लाइन में दूसरी चीज़ भी बोलते हैं, तब हम क्या करते हैं, जैसे मान लो मैंने बोला है डॉक्टर वर्मा ने कहा, ठीक है, डॉक्टर वर्मा ने कहा। अब देखो डॉक्टर वर्मा ने कहा के बाद मैं क्या कर रही हूँ, छोटा कोमा, ठीक है। उसके बाद उद्धरण चिन्ह शुरू कर दिया मैंने। क्या कह रहे हैं कि निराला जी की कविता, निराला जी की कविता, निराला जी की कविता। अब कविता का नाम भी बीच में लिखना है मुझे, अब कविता का नाम भी बीच में लिखना है, वो भी एक अलग से बताना है कि मुझे कविता कौन सी। तो मैं ये जो उद्धरण चिन्ह जो मैंने डबल इन्वर्ट मतलब किया है, अब मैं वहाँ पे कविता का नाम जो है सिंगल में कर दूंगी कि वह तोड़ती पत्थर, ठीक है, वह तोड़ती पत्थर। पत्थर के बाद हम क्या कर देंगे, वह तोड़ती पत्थर। पत्थर के बाद एक इन्वर्टेड कोमा बंद कर देंगे, एक बंद करेंगे। उसके बाद पूरी लाइन करेंगे कि बड़ी मार्मिक कहानी है या बड़ी मार्मिक है। तो है के बाद हम क्या कर देंगे, पूरा इन्वर्टेड कोमा डबल में वापस कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास उद्धरण चिन्ह। नेक्स्ट आता है योजक चिन्ह। अब देखो योजक चिन्ह, योजक चिन्ह एक, ये इसको हम योजक चिन्ह बोलते हैं। अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम निर्देशक बोलते हैं या रेखिका बोलते हैं। अभी निर्देशक चिन्ह, ये देखो ये दिया हुआ है निर्देशक चिन्ह। तो ध्यान रखना है, योजक चिन्ह छोटा होता है और निर्देशिका जो है वो बड़ा होता है। हम करते क्या है, बड़ा सारा लगा देते हैं, हम योजक और निर्देशिका में फ़र्क नहीं समझते हैं। तो ये ध्यान रखना है, योजक चिन्ह जो हम प्रयोग करते हैं, योजक चिन्ह किस किस में आता है। जैसे अगर मैं कहूँ माता पिता, माता पिता, तो बीच में क्या आ जाएगा, योजक चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। बीच में क्या आ जाएगा, योजक चिन्ह आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ रात दिन, ठीक है, रात दिन, तो रात दिन क्या आ जाएगा, बीच में योजक चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। तो दो समानार्थी शब्दों में भी हम, जैसे अगर मैंने बोला अभी अभी, अभी अभी, तो भी हम क्या करते हैं, बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे दूर दूर, पास पास, ये क्या है, योजक चिन्ह का हम बीच में प्रयोग कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ द्वंद्व समास की, तो द्वंद्व समास के बीच में भी क्या हो जाता है, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कोष्ठक। कोष्ठक नेक्स्ट है, ये विवरण चिन्ह, ठीक है। कौन सा चिन्ह आ जाता है, विवरण, ठीक है। ये कौन सा चिन्ह है, विवरण चिन्ह है, ठीक है। ये विवरण दे रखा है, तो विवरण चिन्ह। अब विवरण चिन्ह में क्या हो जाता है, विवरण चिन्ह जब हम किसी कोई बात करते हैं, जैसे कि कोई बात करते हैं, ठीक है, दो बिंदियां और जो योजक चिन्ह को हम बड़ा कर देते हैं निर्देशिका, उस टाइप में हो जाता है ये। तो विवरण चिन्ह में हम क्या कहते हैं, कई बार जैसे हमने कहा कि जयशंकर प्रसाद ने कहा, ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद ने कहा, तो हम क्या करते हैं, ये दोनों बिंदियां लगाई और आगे भाई ये कहा। तो जीवन एक अभिशाप है या एक संपत्ति है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, तो जयशंकर प्रसाद ने कहा, जैसे ही हम करेंगे जयशंकर प्रसाद ने
कहा, प्रसाद ने कहा। तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, विवरण चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। किसी कोई जब अपनी बात कहता है तो उसको हम विवरण चिन्ह में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास विवरण चिन्ह। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो है कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह, अब कोष्ठक चिन्ह का क्या है, इसका कोष्ठक चिन्ह का, कोष्ठक चिन्ह का देखो, ये छोटा मतलब ब्रैकेट में हो जाता है, या हम बड़ी ब्रैकेट भी, कोई भी बड़ी ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। कोष्ठक चिन्ह का मतलब क्या होता है, जब हमें किसी बात को भी, जैसे अगर मैंने किसी मान लो स्कूल के बारे में ही लिख रही हूँ, ठीक है, तो स्कूल के बारे में लिख रही हूँ तो मैं कह रही हूँ कि हाँ वो हाई स्कूल का मतलब हाई स्कूल, तो अब वो हाई स्कूल नहीं रहा, तो अब मैंने ब्रैकेट में लिख दिया अब इंटर कॉलेज। ठीक है, अब क्या बन गया है, वो कॉलेज। तो मैंने ये जानकारी किस में दे दी, मैंने ये जानकारी दे दी हमारे ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्रैकेट आ गई। क्लियर है यहाँ तक ये बात। अगर मैं मान लो किसी जैसे कुछ भी हम लिखते भी हैं, कोई कहानी लिखते हैं या कुछ लिखते हैं, तो हम उसको ब्रैकेट में दे देते हैं कि अब राजा का प्रवेश हो रहा है, तो हम ब्रैकेट में कर दिया कि राजा का प्रवेश। तो राजा का प्रवेश जैसे ही मैंने लिख दिया, तो ठीक है, यहाँ नहीं, यहाँ प्रवेश के बाद ब्रैकेट बंद, ठीक है, कोष्ठक बंद। तो राजा का प्रवेश, अब फिर वो राजा एंटर करेगा। तो ठीक है, ये जो है हमने क्या कर दिया कि अब कोष्ठक में लिख देते हैं ऐसी चीज़ें जो हमने बतानी होती हैं। ठीक है, तो कई बार तो अब आपने देखा होगा हम क्या करते हैं, क्या लिखते हैं, या ए बैस है, ए बी सी भी लिखते हैं, तो भी हम उसको क्या करते हैं, कोष्ठक में। अभी आपके सामने जब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं तो ए बी सी डी वो भी किस में दे रखे होते हैं, कोष्ठक में ही दे रखे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है हंसपद या त्रुटिपूर्ण चिन्ह। त्रुटिपूर्ण चिन्ह जब हम कोई इस तरह टाइप से होता है, मान लो कि कोई मैं अक्षर लिखते लिखते बीच में रह गया मेरा, ठीक है, या कुछ मैंने छोड़ दिया, तो वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ये साइन बनाकर, ये साइन ऊपर हम अपना क्या कर देते हैं, जो आना है वो हम सही करके लिख देते हैं। त्रुटिपूर्ण का मतलब जैसे अब कोई गलती हो गई है, तो गलती हो गई है तब भी हम ऐसे करके ऊपर लिख देते हैं कि इसकी जगह, जैसे आपने देखा होगा कि टीचर्स जब चेक करते हैं, अध्यापक जब कोई भी चीज़ चेक करते हैं तो गलती होती है, तो वो क्या करते हैं इस टाइप से, भाई ये यहाँ पे ये आना था, आपने ये डाल रखा था, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, हंसपद या बोल देते हैं, या बोल देते हैं त्रुटिपूरक चिन्ह। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का तो मैंने आपको बता ही दिया। निर्देशक चिन्ह क्या होते हैं, योजक से बड़ा होता है। ठीक है, इसको हम निर्देशक चिन्ह को क्या बोलते हैं, रेखिका भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रेखिका भी बोल सकते हैं। जैसे हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, किसी ने, जैसे जयशंकर प्रसाद ने कहा, तो हमने क्या कर दिया था वहाँ पे विवरण चिन्ह का प्रयोग कर दिया था। तो रेखिका का प्रयोग भी कर सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने कहा, तो कहा के आगे हमने लंबे सारी लाइन लगा दी। तो तुलसी ने कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो यानी कि हमने जिस में कहा करते हैं तो वो विवरण चिन्ह का भी प्रयोग कर देते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, रेखिका का प्रयोग भी कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का मतलब क्या होता है, लाघव चिन्ह होता है ये, तो जब हम पूरी बात को, हम जैसे मान लो डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर को हम बहुत कम ऐसे लिखते हैं डॉक्टर पूरा, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर, बस हम डॉक्टर आगे क्या कर देते हैं, लाघव चिन्ह डाल देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, डॉक्टर। अगर मान लो मैंने कि PhD करी है, तो आपने देखा होगा हम ऐसे करते हैं PhD, तो इसको क्या बोला जाता है, लाघव चिन्ह बोला जाता है। यानी कि पूरा ना लिख के हम उसका हाफ लिख देते हैं। प्रोफेसर को हम मान लो पूरा नहीं लिखते हैं, प्रोफेसर को हम यहाँ तक बस प्रो करके उसके आगे लाघव चिन्ह लगा देते हैं कि इसका मतलब ये है कि ये प्रोफेसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो कई बार तो ऐसा होता है कि आपने देखा होगा लाघव चिन्ह, इसका वैसे तो हमारे पास क्या होता है, इसका निशान बोड़ा होता है। ठीक है, बट हम कई बार इसको क्या कर देते हैं, छोटा सा बिंदी भी डाल देते हैं, तो दोनों ही चल जाते हैं, चाहे बड़ा डाल दो चाहे बिंदी भी डाल दो तब भी चल जाता है। ठीक है, अब इसमें एक नहीं दे रखा जिसको हम बोलते हैं समानता सूचक। समानता सूचक,
समानता सूचक चिन्ह का प्रयोग। अब समानता सूचक चिन्ह क्या होता है? इक्वल का निशान होता है, ठीक है। जैसे हमने मान लो संधि कर रहे हैं, हम संधि करते हैं, तो संधि करते हुए क्या, जैसे हमने कहा गुरु प्लस में उपदेश, गुरु प्लस में या गुरु धन उपदेश बोल देते हैं इसको, तो हमने इक्वल का निशान डाला और अब लिख दिया गुरु उपदेश, ठीक है। गुरु उपदेश, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, बड़ी मात्रा, ठीक है। तो ये हो जाता है गुरु उपदेश। तो ये क्या हो गया? ये जो इक्वल डाला इसको हम क्या बोलते हैं? समानता सूचक चिन्ह। समानता सूचक चिन्ह कौन सा होता है? इक्वल का निशान होता है, जिसको बोला जाता है समानता सूचक। इसके अलावा एक और भी हम यूज़ करते हैं, जो मैथ्स में यूज़ करते हैं, जिसको हम प्रतिशत चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिशत चिन्ह। तो प्रतिशत चिन्ह हमारा साइन क्या होता है? ये साइन होता है, जब भी हमने परसेंटेज निकालनी हो तो हम कह देते हैं कि 25% गर्ल्स दे रखी हैं, तो 25%, ठीक है। तो परसेंटेज का चिन्ह, ठीक है फ्रेंड्स। होप सो कि आपको विराम चिन्ह का पता चल गया होगा कि विराम चिन्ह कौन से होते हैं और इनका प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।